मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष 2024 के दूसरा महीना यानी फरवरी महीना आपके लिए कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र यानी कि आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपके खर्चे व आपकी कमाई कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका प्रेम जीवन तथा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा तथा अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, यानी कि आपका करियर फरवरी में कैसा रहेगा। महीने की शुरुआत में शनिदेव महाराज छठे भाव में अपनी राशि में प्रबल रूप से विराजमान रहेंगे, जो आपसे मेहनत करने को कहते रहेंगे। उनकी मेहनत करने की प्रेरणा आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगी और नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। आप अपने विरोधियों में भी नहीं घबराएंगे। महीने की शुरुआत में दसम भाव के स्वामी बुध महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जो नौकरी में बदलाव का संकेत देते हैं। लेकिन 20 तारीख को बुध देव के छठे भाव में जाने से किन स्थितियों पर विराजमान लगेगा और आप अपनी नौकरी में जमे रहेंगे। व्यापार करने वाले जातक को थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में रहेंगे, जो अचानक से कुछ घटनाओं को जन्म दे सकते हैं, जो आपके व्यापार के लिए अनुकूल साबित नहीं होगी। लेकिन सप्तम भाव में राहु महाराज के विराजमान होने से आप लोगों को चकित कर देने वाले निर्णय लेंगे, जो आपके व्यापार को आगे लेकर जाएंगे और आपके व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, यानी फरवरी महीने में आपकी कमाई व आपके खर्चे कैसे रहने वाले हैं। आर्थिक रूप से इस उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर कोई चल अथवा अचल संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। मंगल वहीं बैठकर आपके एकादश भाव को भी देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। सूर्य और बुध पंचम भाव से एकादश भाव पर दृष्टिपात करेंगे, इससे भी आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से धन हानि होने के योग भी बन सकते हैं और घर की जरूरतों का बहुत सारा धन खर्च हो सकता है। 13 तारीख को सूर्य के छठे भाव में जाने से खर्चों में कुछ तेजी आएगी। शनि के द्वादश भाव पर दृष्टि डालने से भी खर्चों में तेजी भी बनी रहेगी। हालांकि मंगल और शुक्र के पंचम भाव में आ जाने से आमदनी में भी बढ़ेगी, लेकिन बुध के 20 तारीख को छठे भाव में आ जाने से आपके खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। इसलिए इस महीने यह आवश्यक होगा कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने पाने की कोशिश करेंगे, उसी से आप आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना पाएंगे। धन का निवेश करने के लिए समय ज़्यादा अनुकूल नहीं है, इसीलिए सावधानी रखें। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, यानी फरवरी में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। शनि महाराज छठे भाव में रहकर पुरानी बीमारियों में आराम पहुंचाएंगे और आपकी बीमारियों से लड़ने का साहस प्रदान करेंगे। यही शनि महाराज आपको यह चेतावनी भी देते हैं कि यदि आपने अपने प्रति लापरवाही भरा रवैया अपनाया तो कोई गंभीर बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं, जो अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और उधर शनिदेव की दृष्टि भी होगी तथा 5 तारीख के बाद से पंचम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी बृहस्पति तथा अष्टम भाव पर होने से 3 ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। इसीलिए आपको जीवन में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं फरवरी महीने में आपका प्रेम जीवन तथा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी। सूर्य और बुध पंचम भाव में रहकर आपके प्रियतम को बहुत अच्छे दिमाग वाला और सुविचारों से युक्त बनाएंगे। आप अपने प्रेम को सही अर्थ में परिभाषित कर पाएंगे। 5 तारीख को मंगल और 12 तारीख को शुक्र के पंचम भाव में आ जाने से आपके रिश्ते सामान्य से
आगे बढ़ेगा, एक दूसरे की ओर निकट आएंगे, अंतरंग संबंध में बढ़ोतरी होगी, रोमानियत से भरा समय रहेगा, आपके लिए अच्छा समय रहेगा। आप अपने प्रियतम को दिल की गहराइयों से प्यार करेंगे। अगर विवाहित जातकों की बात करें तो इस महीने उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई देती है। आपकी राशि में केतु और सप्तम भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे तथा महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव से सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे जीवन साथी से तनाव बढ़ सकता है, कहासुनी होने के योग बनेंगे, उनका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में आपके रिश्ते में समस्याओं में कमी आएगी और एक दूसरे को समझ पाने का प्रयास करते रहेंगे। इससे एक दूसरे को धीरे धीरे समय भी देंगे और उससे आपके रिश्ते पर चढ़ी हुई धूल साफ हो जाएगी, लेकिन इसमें समय लगेगा, इसीलिए धैर्य रखें। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। फरवरी में आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहने वाला है? महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। वो चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव तथा द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी लंबी यात्राओं का योग बन सकते हैं। परिवार में धार्मिक और शुभ कार्य हो सकते हैं। किसी के विवाह या किसी फंक्शन का आयोजन हो सकता है। यदि आप चाहें तो आप कोई नया वाहन या नई संपत्ति भी इस महीने खरीद सकते हैं। बीच बीच में परिवार की तरफ से तनाव भी बढ़ सकता है और माताजी से आपकी कहासुनी भी हो सकती है। इसके बावजूद भी आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। तीसरे भाव के स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में और 5 तारीख को पंचम में चले जाएंगे। इससे भाई और बहनों का प्रेम संबंध आपके साथ बना रहेगा। उनके सहयोग से आपके कामों में सफलता मिलेगी। महीने के उत्तरार्ध में आमदनी बढ़ाने में आप सक्षम होंगे। इस महीने आपके पिताजी को आपको कुछ धन प्रदान कर सकते हैं अथवा कोई ऐसा साधन प्रदान कर सकते हैं जिससे आपको सुख में बढ़ोतरी हो सके। अब आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो, इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को किसी मंदिर में भगवे रंग का तिकोना झंडा लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा और चीनी का कसार डालें। मछलियों को भी खाने के लिए दाना डालें। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।